नमस्कार दोस्तों, मैं कमल जेपरी फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरी जेपी मैथ्स कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा है समांतर श्रेणी। इससे संबंधित सभी प्रश्न आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो भी है आपको आज बताने वाला हूं, इसलिए मेरे इसी वीडियो से बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है, किस प्रकार से लिखी जाती है, इसमें कौन कौन से पद होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, उन सभी के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती कैसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि A2, A3, A4, A5 वैसे दोस्तों ये जाती रहती है। वो कहाँ तक पता नहीं, AN तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ हमें पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में कौन कौन से पद होते हैं, क्या क्या होता है। तो यहाँ जो पहला पद जो होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इसको कहते हैं दोस्तों A1 कह सकते हैं, A कह सकते हैं। इसके बाद जो आता है दूसरा पद, इसको कहते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद, और इसको कहते हैं A2। इसमें एक चीज़ आती है दोस्तों आपके सार्व अंतर, जिसको कहते हैं दोस्तों D। और D याद करते हैं दोस्तों दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा के, यानी कि A2 माइनस A1। और समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है दोस्तों वह होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A प्रथम पद है, N पदों की संख्या। N का मतलब होता है दोस्तों पदों की संख्या, कि आपके पद में कितने संख्या है। जैसे ये काउंटिंग हम कर नहीं पा रहे हैं अभी, यदि लिमिट दे दे कि ये 10 तक ही है, 15 तक ही है, तो हम बता सकते हैं कि N बराबर 10 है। ये पदों की संख्या, कि आपके सारा समांतर श्रेणी में कितने पद दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों। तो AN A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। इससे संबंधित मैं प्रश्न करने वाला हूँ। इसके जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं समांतर श्रेणी से संबंधित मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 10th बोर्ड की एग्ज़ाम जो मैथ का पेपर है वो नज़दीक आने वाला है दोस्तों, और आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए मैं भी आपकी मदद के लिए लगा हुआ हूँ और आपके लिए सारी वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। इसलिए आपको केवल एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वह भी जो छोटे छोटे टॉपिक उनके बचे हुए हैं या वो बाई चांस कोचिंग नहीं कर पाए हैं, तैयारी शॉर्ट समय में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उनको दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और उनको आज ये वीडियो देखने के लिए बोल दिए। दोस्तों देखिए, एक सवाल करता हूँ मैं दोस्तों आपके सामने। मैं पहला सवाल आपके सामने ला रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है। एक बार आपकी स्क्रीन पे आए सवाल को देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी जो आपको दे रखी है का 11वां पद याद कीजिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कभी कभी आपने पढ़ रखी होगी, तैयारी भी कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता है कभी कभी कि N किसको माने, AN किसको माने। ये कन्फ्यूज़न अधिकतर चलता है दोस्तों कि N किसको माने और AN किसको माने। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपके प्रश्न में वाह शब्द आ जाए, उसके आगे जो भी अंक लिखा हो वह आपका N कहलाए। जैसे दोस्तों 6वां पद, 7वां पद, 10वां पद, जिस वाक्य के आगे अंक आ जाए वही आपका N कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? N कहलाएगा। और यदि आपके आ जाए कौन सा, किसका, कैसा, उसको आप क्या मानोगे? AN। देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको और क्लियर कर पाऊँगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ जा रहा है दोस्तों? 11वां पद। इस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा है 11वां पद? आपके 1, 2, 3, 4 तक लिखे हुए हैं, 11वां पद पता नहीं।
अब हमें 11वां पद निकालना है कि 11वां पद है क्या, कौन सा है। तो उसके लिए हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद निकालना पड़ेगा। प्रथम पद यानी पहला पद क्या है 2, इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना होता है, यानी कि 3 आ चुके हैं दोस्तों। और मैंने एक चीज़ अभी जस्ट बोली है, जिस शब्द के आगे यानी वाह के आगे कोई अंक आ जाए वही अपना क्या कहलाएगा, एन, यानी कि एन बराबर कितना हो गया 11। हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी का, ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे 11वां। ठीक है दोस्तों, ए कितना दे रखा हमें 2, एन कितना है दोस्तों 11 माइनस 1 और डी कितना दे रखा है दोस्तों 3। 2 प्लस 11 में से 1 गए दोस्तों 10 इंटू 3, 2 प्लस 30, 10 के 30 हो गए दोस्तों, और ये हो गए दोस्तों 32। तो हमारा 11वां पद कौन सा है, 11वां पद बराबर आ गया 32। कितनी जल्दी हमने आंसर निकाल दिया दोस्तों, क्योंकि हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र में प्रथम पद, द्वितीय पद या सार्वंतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एन क्या चीज़ है, ए एन क्या चीज़ है, उसको हमें याद होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल रहा हूँ दोस्तों, एक प्रकार का, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड में, जो सिंपल होते हैं, एक नंबर में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों, मैंने एन और ए एन दोनों को बताया था कि कैसे पता लगाते हैं। एन का मैंने बता दिया कि अभी वाह आते हैं, जिसके वाह के शब्द के आगे जो भी अंग लिखा हो आपका एन कहलाएगा। आप ए एन को कैसे पहचानेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपको देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। 3 7 11, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन 3 7 11 डॉट 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 आगे जा रहा है, क्या लिखा है, कौन सा पद, एक शब्द आ गया दोस्तों, कौन सा पद 115 है, कौन सा पद है। तो जहां भी कौन सा पद आ जाए उसको आप ए एन मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, ए एन। तो हमें पहला तो सबसे पहले निकालना ए, तो 3 दे रखा है। डी 7 में से हमें 3 घटाना है, 4 बचे हैं, और हमें दे रखा है दोस्तों ए एन बराबर 115। क्यों, हमने कैसे पहचाना कौन सा पद आ गया, ठीक है, वाह नहीं आया है, कौन सा पद आया है, इसलिए हमने तुरंत ए एन पहचान लिया। दोस्तों सूत्र लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र सब में लिखना है दोस्तों, ध्यान रख लेना। एन का मान दे रखा हमें 115 बराबर ए 3, एन नहीं दे रखा है, डी 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम करना है, इस 3 को हमें इधर भेजना है। 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा एन माइनस 1 डी, यानी कि 4 दे रखा है ना। 115 में से जब 3 जाते हैं तो दोस्तों 112 बचते हैं। अब 4 गुणा में है, आपको पता है कि गुणा वाली चीज़ इक्वल के डिवाइड में जाती है। ये 4 कहाँ चली जाएंगे, डिवाइड में, तो यहाँ बचेंगे एन माइनस 1, भाग दीजिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 8 32, -1 को इधर भेजिए तो एन बराबर हो जाएगा 28, माइनस का 1 इधर आएगा तो +1 बराबर हो गया 29। तो दोस्तों एन बराबर कितना आ गया 29। कौन सा पद 115 है, 29वां पद 115 है। ये एन और एन वाले दोनों टाइप के मेरे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका आता है एक और टाइप का जो अधिकतर बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों। इस सवाल की आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जो सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है उस सवाल की बोर्ड में आने की संभावना 80-90% रहती है। 80-90% तो इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है दोस्तों। स्क्रीन पे आपके आ चुका है सवाल, क्या है कि समांतर श्रेणी का 5वां पद। अब 5वां पद का मतलब है दोस्तों A5। 5वां पद का मतलब है A5 कितना दे रखा है, 5वां पद हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा आ जाए तो उसको तुरंत सवाल करते जाइएगा। अब 5वां पद का मतलब A5 दे रखा हमें, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें इसको लिखना है एक कम करके, यहाँ से 5 में से एक कम किए 4, तो यानी कि A +
4D। ठीक है दोस्तों, बराबर 16 समीकरण नंबर 1। हमें एक चीज़ और दे रखी है दोस्तों, 21वां पद यानी कि A21 बराबर हमें दे रखा है 64। कितना दे रखा है दोस्तों? 64। तो हमें क्या लिखे, एक कम करके A + 20D बराबर 64, समीकरण नंबर 2। एक चीज़ और दे रखी है दोस्तों, 8वां पद ज्ञात किया। वाह, 8वां, एक चीज़ देखो ये दोस्तों, 8वां यानी कि ये क्या है हमारा n, 8वां पद ज्ञात करना है। तो मैं ये चीज़ बाद में लिखूंगा कि इसमें आएगा क्या, है ना। पहले तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 8वां पद ज्ञात करने के लिए दो, यहाँ देखिए 8वां पद A8, 8वां पद यानी कि A + 7D, एक कम करके A + 7D, 8वां पद यानी कि A + 7D। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए। A और D हम मान निकालेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर तो लिख दो A + 20D बराबर 64। बड़ी वाली समीकरण को हमेशा ऊपर लिखना, क्लियर रहेगा आपके, कभी मिस्टेक नहीं आएगी। और क्या करना है, घटाना है, घटा दो। ये घट गया, देखो दोस्तों 20 में से 4 गए तो कितना होते हैं 16D। अब 64 में 16 घटाना है, तो घटाइए दोस्तों, 64 में से 16 घटाइए। एक इसको दिया 14, 14 में से 6 गए तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4। D बराबर कितना आ रहा है 48/16, 16 कम 16 16 32 16 48। तो D का मान आ गया दोस्तों 3। अब इसी D का मान को हमें समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखना है। लेकिन एक चीज़ और देखना, जो समीकरण सबसे सरल हो उसमें मान रखना, जल्दी अपना जो भी मान निकालना है वो आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 मुझे थोड़ी सीधी लग रही है, तो D का मान मैं समीकरण नंबर 1 में लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखना पड़ेगा D बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखना पड़ता है दोस्तों। 10वीं में आप एक एक चीज़ लाइन लिखना, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो A + 4 और D का मान आ गया दोस्तों 3 बराबर हमें दे रखा 16। 4 3 12, 12 जब उधर जाएंगे तो दोस्तों ये 12 हो गए, तो A बराबर हो गए 16 में से जब 12 घटते हैं तो बचते हैं 4। तो दोस्तों A और D का मान आ गया। जब हमें A और D का मान आ गया तो हमें क्या निकालना क्या है, 8वां पद निकालना है। और 8वें पद को कैसे लिखते हैं, एक कम करके 7D। A का मान कितना है दोस्तों 4 और 7, और D का मान आया हमारा 3। ठीक है दोस्तों, तो 4 7 या 21 और ये 25। 8वां पद है हमारा 25। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपके खत्म होता है दोस्तों। अगले टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन के आने की संभावना बोर्ड में सबसे ज़्यादा रहती है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बोर्ड में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाल देते हैं। हम डीपली पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आपको डरना नहीं है, समझना है सारे क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, समांतर श्रेणी में एक क्वेश्चन और आता है कि एक अंतिम पद दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है दोस्तों, अंतिम पद। जब शब्द अंतिम पद का आ जाए तो उसका हमें सूत्र बदल दिया जाता है। अंतिम पद के लिए दोस्तों सूत्र बदल दिया जाता है, वो होता है nवां पद बराबर L माइनस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ A प्लस की जगह L माइनस आएगा दोस्तों, और n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जब अंतिम शब्द आ जाए, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में अंतिम शब्द आ जाए तब ये होता है, इसको कहते हैं अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है, उसको L कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही n D हमें निकालना रहता है। मैं आप क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, इसी टाइप के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार देखिए दोस्तों। 4 7 10 13, 4 7 10 13 डॉट आगे जा रही है। प्लस 100 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्लस 100 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए एक क्या अंत शब्द, देखिए अंत,
अंत शब्द जब आ गया है तो अंत शब्द के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पता है कि ये जो शब्द आ गया इसके लिए हमें सूत्र बदलना पड़ेगा, समांतर श्रेणी में सूत्र बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ दे रखी है हमें, देखिए हमें ए दे रखा है, हमें डी दे रखा है, यानी कि 7 में से 4 घटाएंगे तो डी आ जाएगा। हमें दे रखा है 10वां, यानी कि एन, वाह शब्द आ रहा है इसलिए एन दे रखा है हमें 10। और एक चीज हमें दे रखी है एल, क्या दे रखी है दोस्तों, 100। अंत जब शब्द आ जाए तब हमें चीज देखनी है। क्लियर दोस्तों, अब सूत्र लगाना है कि ए एन वा पद, यानी कि 10वां, यानी कि यहाँ आ जाएगा ए 10वां पद बराबर एल माइनस, या इसकी जगह भी सूत्र लिख रहे हैं अपन, एन वा पद एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन के जगह हम लिखेंगे यहाँ 10 वा पद बराबर एल कितना है दोस्तों 100 माइनस एन कितना है दोस्तों 10 माइनस 1 और डी कितना निकला बना 3। 100 माइनस 10 में से 1 गया है तो 9 इंटू 3 100 और 9 3 27, और जब 100 में से 27 जाते हैं दोस्तों कितना आते हैं, कितना आते हैं 73। कितना आते हैं 73। समांतर श्रेणी के ये टाइप जो अंतिम पद वाला टाइप है ये भी पूछने की संभावना रहती है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है। देख लीजिए दोस्तों एक बार। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन समांतर श्रेणी के लिए एक लास्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इन्हीं टाइप से दोस्तों बोर्ड में एग्जाम में आपके क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे। इस यही क्वेश्चन नहीं, इन्हीं के जैसे जो आपके बुक में हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक इनके उदाहरण देकर बता रहा हूँ आपको। आपको स्टडी करनी है अपने बुक से, बुक के सारे क्वेश्चन और उदाहरण के सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों एक आता है हमारा समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र। समांतर श्रेणी के योगफल, दोस्तों योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है दोस्तों योगफल का सूत्र। जब आपके समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र पूछते हैं तो समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों। अब इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। इस टाइप से एक प्रश्न आने वाला दोस्तों, मैं लिख देता हूँ कि 8, 3, -2, ... 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों तक हमें ज्ञात करना है क्या, योगफल 22 पदों तक। ठीक है दोस्तों, 22 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में क्या क्या चीज़ें आती है उन सबको हमें पहले तो नोट करना है। हमें पहले नोट करना है ए को, हमें नोट करना है डी को, 3 - 8 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद आया दोस्तों -5। हमें दे रखा एन, 22 पदों तक यानी यहाँ तक ज्ञात करना है एन तक, है ना। तो हमें सूत्र में क्या लिखना है दोस्तों, सूत्र होता है इसका योगफल का सूत्र होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों। एन हमें दे रखा है कितना 22 यहाँ भी लिख दीजिए। 2 इंटू ए कितना है 8, एन कितना दे रखा है दोस्तों 22 - 1। ठीक है दोस्तों, और डी कितना दे रखा है हमें -5। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 में जब 22 में हम 2 का भाग देते हैं तो 11 आते हैं, 2 8 के 16 होते हैं, प्लस 22 में से जब 1 जाता है तो 21 बचता है। कितना बचता है 21, और गुणा में है -5। दोस्तों मैं आगे कर रहा हूँ 11 16 प्लस का गुणा जब माइनस से करूँगा तो क्या आता है दोस्तों माइनस, और 21 5 जो कितने होते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 105 दोस्तों। कितना आया 105 आया। अब इस आगे करते हैं, 105 में से हमें कितना घटाना है
16 को घटाना है, 105 में से हमें घटाना है 16 को। घटाइए दोस्तों, 105 में से जब आप 16 को घटाओगे तो माइनस के 89 आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जब इनका आपस में गुणा करोगे, प्लस का गुणा माइनस में करोगे, आंसर हमेशा आपको पता है प्लस का गुणा माइनस में करने से माइनस में आएगा, और 11 का गुणा जब 90 में करोगे तो आपके आएंगे 979। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये सारे सवाल को करना है, अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखना है और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको सारी वीडियो देखनी है दोस्तों कि मैंने बोर्ड के हर टॉपिक पे एक वीडियो डाल रखी है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इन वीडियो को देखकर अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।